तो आज हम फिर शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे आज से? आज हम हीरोन्स फार्मूला पढ़ेंगे। अब देखो हीरोन्स फार्मूला में हम पढ़ते क्या, ये जानो। यहाँ पे हम एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। किसका? ट्राइंगल का। किसका एरिया निकालते हैं? ट्राइंगल का। आप कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर एरिया ट्राइंगल का निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। लेकिन अगर हाइट ना दी हो तो मान लिया ये फॉर्मूला तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू बेकार हो जाए हाइट। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की इसमें हाइट दी होती है ट्राइंगल, कुछ इस प्रकार का होता है। बट अगर कुछ ऐसे दे दें तो क्या करोगे? ये साइड दे दिया, मान लिया ए, ये साइड दे दिया बी, ये साइड दे दिया सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? तो इसको कुछ मतलब कि मान लिया कि कुछ तिरछे में से ट्रायंगल दिए हो, उनका जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला दिया था वो किसने दिया था? हीरोन्स ने दिया था। और इसीलिए इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं हम? हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। कोई देखो ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है 3 साइड होगी। जब ट्रायंगल दे रखा है जाहिर सी बात 3 साइड होगी, है ना, और 3 एंगल होंगे। ठीक, जब ट्रायंगल है तो 3 साइड हुए, और जब ट्रायंगल 3 साइड हुए तो 3 साइड होने के कारण तो इसका हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका पैरामीटर निकालेंगे। और पैरामीटर होता क्या है? देखो आपको हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले पैरामीटर पता होना चाहिए, है ना। पैरामीटर जो होता है, देखो पैरामीटर क्या होता है कि कितनी लेंथ दी गई है, तो ये और ये तीनों लेंथ जोड़ दो, पैरामीटर क्या लाएगा, है ना। तो पैरामीटर हुआ क्या? a प्लस बी प्लस सी, है ना। ये लेकिन यहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत होती है? किसी की जरूरत होती है? हाफ पैरामीटर की। किसकी जरूरत होती है? आधे पैरामीटर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इसलिए अपॉन क्या लगा देंगे? यहाँ पे 2। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? हाफ पैरामीटर निकालते हैं। इस बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। तो जब पैरामीटर निकाल लिया, और पैरामीटर को किससे डिनोट करते हैं? s से। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है ये जान लो। तो जो हीरोन्स फॉर्मूला हीरोन्स ने दिया था वो क्या दिया था कि जो एरिया होता है वो क्या होता है? s पैरामीटर, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही एरिया होगा गिवन ट्रायंगल का। समझ गए? तो आप कहोगे सर फिर से बता देते हैं क्यों जरूरत पड़ी हीरोन्स फॉर्मूला की। क्योंकि जब कहीं हाइट ना पता हो, जैसे यहाँ पे हाइट तो पता चलती थी क्योंकि 8 में पढ़ा था हम लोगों ने 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे अगर हाइट ना दी तो 3 साइड दी हो तो क्या करेंगे? क्या यूज करेंगे? सबसे पहले पैरामीटर निकालेंगे, हाफ पैरामीटर। क्या निकालेंगे? हाफ पैरामीटर। हाफ पैरामीटर निकाला तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? उस दिमाग में पैरामीटर, तो पैरामीटर 2s हो जाएगा। क्लियर? इन दिस केस तो हाफ पैरामीटर क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? जब कहीं भी हमको हाइट ना पता हो तो कुछ ये फॉर्मूला होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। जहाँ s क्या है? हाफ पैरामीटर, और a b c क्या है? साइड ऑफ द ट्रायंगल। लिख देते हैं, लिख लो। जहाँ s क्या है? हाफ पैरामीटर। कैसे निकलता है ये ऊपर बता ही दिया। और a, b और c क्या है? साइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं क्वेश्चन इस पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? इसे नोट कर लो तुम। अब देखो अभी हमने आपको बताया हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। अब उस पर रिलेटेड एक्सरसाइज जो 10.1 है हमारी, है ना, अब वो हम सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल मतलब क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, कुछ ऐसा है। आपने देखा होगा सड़क के किनारे बोर्ड लगा रहता है कि आगे स्कूल है कि आगे स्टेशन है, लिखा होता है ना, ऐसे बोर्ड लगा होता है ट्रायंगल टाइप का। तो इसमें लिखा है स्कूल अहेड,
अब कह रहा है कि इसका एरिया पता करो। अगर इसका पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर, क्लियर। और कह रहा है इसकी जो साइड हो कितनी है, ए दे रखा है। तो ये बताओ, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको पहले नाम देते हैं, यहाँ पे ए, ये बी और ये, ठीक। अब कुछ साइड ए दे रखा है, हमें पता है, क्या पता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3a होता है। आपको अगर सर 3a क्यों होता है, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती हैं, ए और ए होती है ना, सारी साइड इक्वल। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए और कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 3a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180 दे रखी है, तो 3a बराबर क्या हो गया 180, तो a बराबर क्या हो गया 60, यानी सारी साइड की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी 60 ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। समझ गए इतना, क्योंकि पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर दे रखा है, तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर में को क्या किससे डिनोट करते हैं, S, कितना हो जाएगा 90 हो गया, समझ में आया। अब क्या है इनवर्स फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S, 90, 90 माइनस 60 यहाँ भी, 90 माइनस 60 यहाँ भी, और 90 माइनस 60 यहाँ भी। क्लियर, मिला गया यहाँ पे, क्या मिला यहाँ पे 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू, यही तो मिला। 90 क्या लिख सकते हो 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, ये पेयर बन गया, बाहर आ गया, एक 30 इससे बाहर आ गया, एक 30 इससे बाहर आ गया, अंदर बचा क्या √3, तो कितना हो गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई डाउट, समझ गए कैसे निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करके देगा, लिंक कर लेंगे अपने आप, समझ में आ गया ना, उसे नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है फ्लाईओवर पे। अच्छा, आप फ्लाईओवर पे चढ़ते हो, अच्छे ध्यान दो, फ्लाईओवर कुछ ऐसा होता है, पहले समझ लो कैसा होता है। कुछ ऐसा फ्लाईओवर होता है, तो यहाँ से नीचे से पासेज होता है, नीचे से लोग निकलते हैं, देखो ये अपने फ्लाईओवर देख लो, ठीक। लेकिन अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो कुछ ये ट्रायंगुलर शेप ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इधर एरिया ये, तो इस पे क्या किया गया, इस पे क्या कहते हैं कंपनियों द्वारा एडवर्टाइज करा दिया गया। क्या करा दिया गया, प्रचार करा दिया गया। अब उस प्रचार करने के लिए इसको पेंट करने की जरूरत थी, अब पेंट करने के लिए इसका एरिया पता होना चाहिए, उस हिसाब से लोग खर्चा बनाते हैं, इतना एरिया का है तो ऐसे होगा। तो एरिया निकालने के लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये समझाने के लिए था। फिलहाल हम जिसका निकालना है उसी में हम ड्रॉ करते हैं, कुछ इस प्रकार का है। कुछ ऐसा है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि ऊपर वाली साइड ये 122 मीटर की है, नीचे 120 मीटर है, और बगल कितना है 22 मीटर। अब इसका एरिया हमें निकालना है, बस इतना ही दे रखा है, तो हम क्या इसका एरिया निकाल लेंगे,
निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका? हाफ पैरामीटर, है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे? हाफ पैरामीटर किससे डिनोट करते हैं? एस। होता क्या है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ a की वैल्यू क्या है? 122 मान कंसीडर कर लिए, 22 प्लस 120 अपॉन 2। जब इसको ऐड करो कितना आएगा? 4 6 और फिर डिवाइड करें कितना आ गया? 132 मीटर आ गया। 132 मीटर। तो ये हाफ पैरामीटर हमें मिल गया। अब क्या निकालेंगे हम? एरिया। एरिया होता क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये तो होता है ना। एस की वैल्यू क्या है? 132। फिर 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22 एंड अगेन 132 माइनस 120। वन 132 ऐसे लिख दो। कितना बचा यहाँ पे? 10। यहाँ कितना बचा? 110। यहाँ कितना बचा? 12। ये तो बचा। अब इसको ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें पेयर बनाना है ना, उसको बाहर लेके आना है। कैसे ब्रेक करेंगे? देखो 130 का लिख सकते हो, बताओ। इलेवन इंटू 12 लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पे 10 है, 110 का लिख सकते हो, 11 इंटू 10 लिख सकते हो और इंटू 12। देखो पेयर बना, एक 12 यहाँ, एक 12 यहाँ, एक 11 यहाँ, एक 11 यहाँ, एक 10 यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो कितना बच गया? बाहर कितना आ गया? 11 इंटू 10 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 1320 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। अरे 12 11 जा 132 132 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 1320 मीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ये हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस एडवर्टाइजिंग बोर्ड को प्रिंट करने के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? सॉरी कॉस्ट नहीं, अर्न कर रहा है, मतलब कि इससे क्या कहते हैं, अर्निंग कितनी हो रही है कंपनी की जो प्रिंट कर रहा है 1 मीटर स्क्वायर का, कितना अर्निंग हो रही है उसको? 5000 रुपीज। तो बताओ इतने को पेंट करने में कितना होगा? कुछ करना नहीं है, 5000 को मल्टीप्लाई कर देना किससे? 132 5 से कितना हो गया बताओ? 660। चेक कर लो एक बार ऐसे। ठीक है, अब देखो ये इतना आ गया पूरे साल भर का, पूरे साल में कितना आ गया? अब कह रहा है 3 महीने में कितना रुपए का आएंगे, कितना रुपए से ट्रेंड देना है। तो ये तो पूरे साल का निकाल लिया ना हमने। तो फॉर 3 मंथ फिर से डिवाइड कर दो, काट दो उसको, कितना आंसर आएगा? 3 1 3, 3 5 15, सॉरी 3 2 6 जा रहा है, पूरा कट रहा है, 22 आएगा।
आई थिंक इतना नोट करो कि आगे बता रहा हूँ, इतना नोट करो, यहाँ तक नोट करो। देखो गलती कहाँ हो रही थी। पहले तो इतना जान लो, इतना इसका एरिया है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है उसको, 5000 पर ईयर। तो इतने के लिए कितना देना पड़ेगा, इतने को देना पड़ेगा 1320 इंटू 5000। तो कितना आ गया यहाँ पे, कुछ इतना आया, इतना रुपए देना पड़ा। लेकिन अगर कोई 3 महीने के लिए हायर करेगा तो 1 साल में कितनी तिमाही होती है, 4 होती है ना। तो कितने डिवाइड करोगे, 4 से, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20। कितना आ गया, 1,65,000 रुपीज उन्हें देना होगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पहले देखो क्या था, ये एडवर्टाइजमेंट बोर्ड था, इस पर एडवर्टाइज किया जाता है, उसका एरिया निकालना था, एरिया निकाल दिया। कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना रुपए देना पड़ता है, तो 3 महीने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो 3 महीने के लिए 1,65,000 रुपये उनको देना पड़ेगा। समझ में आ गया, कोई डाउट, नोट कर लो फिर अगला बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है कि यहाँ पे एरिया पता करो कि कितने एरिया में पेंट करना है। अगर इनकी साइड्स क्या हैं, 15, 11 और 6 सेंटीमीटर का कुछ ऐसे दिया है। एक बोर्ड है, मतलब कि क्या है ये, कंफर्म करो क्या है, क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्लाइड है पार्क जिसपे बच्चे सरकते हैं, कुछ ऐसा ही तो होता है वो। ठीक है, तो इसकी ये साइड कितने मीटर की है, 15 मीटर। ये कितने मीटर की है, 11 मीटर। और वो कितने मीटर की है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। क्लियर। तो अब कह रहा है इस पे लिखना है, क्या लिखना है, कीप द पार्क एरिया ग्रीन एंड क्लीन। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि बुक में देख लेना क्या लिखा हुआ है, कीप द पार्क एरिया क्लीन एंड ग्रीन। और इसे पेंट करने में कितना एरिया इसको पेंट करना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइड क्या लिख देते हैं। चलो ए बराबर कितना है, 11 कंसीडर कर लिए, बी बराबर कितना है, 15 और सी साइड कितनी है, 6। इसको स्मॉल ए बी और सी। तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ पैरामीटर एस बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 11, बी की वैल्यू कितनी है 15, सी की वैल्यू कितनी है 6/2। कितना आ गया 32/2। कितना आ गया यहाँ पे 16 मीटर। हाफ पेरीमीटर कितना आ गया 16 मीटर। अब एरिया क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। एस की वैल्यू क्या है 16 माइनस 11, 16 माइनस बेटा ए की वैल्यू क्या है 11 ही तो है, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू क्या है 16 into 5 into 1 into 10। क्या कर सकते हो, इसे ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे, 16 कर सकते हो 2 into 2 into 2 into 2 into, तो चलो हो गया। 5 ऐसे ही रहने दो, 10 कर सकते हो 2 into 5, 5 का पेयर बन गया, चलो 5 बाहर ले लिए,
यहाँ 2 और 2 का पेयर बन गया, चलो 2 और 2 बाहर ले लिए, अंदर बचा क्या, एक 2 बच रहा है ना, 532 से 20 कितना आ गया, 20√2 मीटर स्क्वायर। एग्जैक्ट फॉर्म में निकालना है, ऐसे चेक करो, 1.√2 की वैल्यू क्या होती है, 1.141 की 414। चलो एग्जैक्ट रहने दो, ऐसे ही निकालो। तो यही हो गया हमारा क्या, एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। चलो निकालो, नोट कर लो, इसे नोट कर लो, फिर अगला बताएं। अब अगला क्वेश्चन है 4th वाला, रुको बताते हैं। अब क्वेश्चन 4 कह रहा है कि यहाँ पे एरिया पता करो ट्राइंगल का जिसकी 2 साइड दी हुई है 18 और 10। एक ट्राइंगल है भाई, हमें नहीं पता कैसा, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक, इसकी 2 साइड दी गई, इसको मान लिया ये बी है, इसकी 2 साइड दी है, मान लिया नीचे वाला मान लिया 18 सेंटीमीटर, यस, और ये साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसको मान लिया हमने क्या, x मान लिया है ना, और इसका पैरीमीटर कितना दिया हुआ है, पैरीमीटर कितना दिया हुआ है, ध्यान देना, पैरीमीटर कितना दिया हुआ है 42 या 42। अब इसका हमें एरिया पता करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम थर्ड साइड पता करेंगे। थर्ड साइड पता करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, एक होता है, और सम ऑफ ऑल साइड की वैल्यू कितनी दी है, 42 दिया है कि नहीं, 42 सेंटीमीटर। सम करो, x प्लस 10 प्लस 18 बराबर 42, तो x प्लस 28 बराबर 42, x बराबर क्या हो जाएगा 42 माइनस 28, यहाँ कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, कितना आ गया। तो थर्ड साइड पर चलेगी, नहीं पता चल गई 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से हाफ पैरामीटर निकाल लेंगे। चलो हाफ पैरामीटर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो। एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है 21, 21 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए 14, 21 माइनस बी की वैल्यू क्या है 18, और 21 माइनस सी की वैल्यू क्या है 10। चलो क्या ही कर रहा हूं, कितना आ गया 21 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11। अब देखो यहाँ क्या निकलेगा, 7 3 से 21 होता है, 7 3 यहाँ पे मिल गया, 11 यहाँ रहने दो, 7 7 का पेयर बना, 3 3 का पेयर बना, इनको बाहर ले लो, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया होगा किसका, ये गिवन ट्राइंगल का, जिसके हमें पहले क्या, तो सबसे पहले क्या किया हमने, साइड निकाला, फिर उसके बाद हाफ पैरामीटर किया, उसके बाद एरिया निकाल दिया। समझ में आ गया ना, है ना इजी। नोट कर लो। क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं आगे। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे साइड की रेशियो दिए हुए हैं और पैरामीटर 540 दिया है, इसका एरिया पता करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि साइड की रेशियो दे रखी है, मतलब ए साइड, बी साइड और सी साइड किस रेशियो में दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 12:17 रेशियो इंटू। अच्छा हमें पता है रेशियो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, रेशियो कोई फिक्स वैल्यू होती है नहीं ना, वो किसी ना किसी क्या कहते हैं नंबर का क्या कहते हैं हम यहाँ पे काट पीट के रखे होते हैं, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, और इसका पैरामीटर कितना दे रखा है
540 सेंटीमीटर। तो हमें पता है पैरामीटर होता क्या है, सबको जोड़ दो, यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x। x जानते हो क्यों लगाए, क्योंकि कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, तो रेशियो दिया हुआ है। जैसे और सर क्यों, अगर 4:4/6 दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये रेशियो तो है, ये नंबर है, ये को जब काट देंगे तो 2:3 है कि नहीं आएगा, तो नंबर कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, इसलिए रेशियो मतलब होता है, रेशियो के आगे x लगा देते हैं, ये हमें पता नहीं वो नंबर क्या है। इक्वल टू 540, अभी कितना हो गया, आइटो से 54, x बराबर कितना आ गया, 10 आया। जब x बराबर 10 आ गया तो साइड फर्स्ट क्या हो जाएगी, तो a साइड क्या हो जाएगी, a साइड क्या हो जाएगी, 12 into 10 120। b साइड क्या हो जाएगी, 17 into 10 170। सी साइड क्या हो जाएगी, 25 into 10 250। अब हाफ पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर तो 540 दिया है, हाफ पैरामीटर निकालना है। हाफ पैरामीटर क्या होगा, हाफ पैरामीटर बराबर कितना आएगा, 270 है ना। तो एरिया क्या होगा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S की वैल्यू क्या है, 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। क्या आ गया यहाँ पे, 270 150 100 और 20। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 9 3 जा 27 इंटू 2 इंटू 5, ये 270 टूट गया, 150 तोड़ो, 3 5 जा 15 इंटू 2 इंटू 5, इसको तोड़ो 10 इंटू 10, इसको तोड़ो 2 इंटू 10, 20 तोड़ो कितना है, 2 इंटू 10। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये 3 और 3 मिल गया, चलो एक 3 बाहर लिख लिए, ये 9 भी कट के कितना आएगा, 3 बाहर आएगा, ये भी लिख लिए, ये 2 और 2 मिल गया, चलो 2 बाहर लिख लिए, ये 5 और 5 मिल गया, चलो 5 बाहर लिख लिए, ठीक है। यहाँ 5 बचा, ये 10 और 10 मिल गया, चलो एक 10 बाहर लिख लिए, ये 5 बचा और यहाँ पे 10 और 2 बचा, तो 5 to 10 और 10 और 10 फिर एक बाहर लिख लिए, तो बचा कितना, 3 3 9 और 10 10 100 मल्टीप्लाई, 3 3 9 2 18 85 90 90 10 900 900 10 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है इस गिवन ट्रायंगल का जिसका हमें रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, समझ गए, कोई डाउट, नोट कर लो इसे, फिर लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, उसमें सारी एक्सरसाइज फिनिश, नोट कर लो इसे, ये चैप्टर भी फिनिश। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो पूरे चैप्टर का, आज ही चैप्टर भी तुम्हारा क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, सर घूम रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका पैरामीटर 30 सेंटीमीटर है और इक्वल साइड क्या है 12 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड क्या हो, इक्वल हो। ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, ठीक है। हो गया ABC।
ठीक, इसके इक्वल साइड क्या है? मान लिया ये इक्वल साइड है 12 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर। इसको हमने मान लिया x पैरामीटर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, बताओ? x की वैल्यू फाइंड करना। क्यों? क्योंकि अगर हमें तीनों साइड नहीं पता होगी तो हम क्या कहते हैं एरिया का फॉर्मूला लगाने के लिए वहाँ वैल्यू ही नहीं होगी हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, हमें पता है, क्या पता है, जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसकी वैल्यू कितनी दी है 30 सेंटीमीटर और सम ऑफ साइड क्या हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस x इज इक्वल टू 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 24, तो x बराबर क्या आ गया 6, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। हो गया ना। अब पूछा क्या है एरिया, क्या पूछा है एरिया, तो पूछा है, लगा दो फॉर्मूला s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। आप कहोगे सर आपने तो हाफ पैरामीटर निकाला ही नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं हाफ पैरामीटर, यही कहीं जो डायरेक्टली लिख देते हैं तो वो लिख लेना उसे। हाफ पैरामीटर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 माइनस a की वैल्यू 12, फिर 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 3 5 is 15 into 3 into 3 into 3 into 3, यहाँ 9 आएगा, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, अंदर बचा क्या 3 into 3 बाहर आ गया, अंदर बचा 15। तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है आपके इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी क्या हो गया फिनिश। समझ में आ गया ना हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर हाइट ना पता हो तो यहाँ पे हाइट पता हो ही नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे इसका पहले हाफ पैरामीटर निकाल लेंगे, हाफ पैरामीटर निकाल लिया, फिर उसके बाद क्या निकाल लेंगे ये फॉर्मूला होता है। समझ गए ना। इसके साथ चैप्टर फिनिश हो गया। और अब हम कल आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, कल से इंग्लिश लिखता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।